हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 2। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जो लाइन 4,-1 और -2,-3 को जोड़ रही है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बच्चों आप ये समझिए बात को कि आपकी एक लाइन है, मतलब सपोज कर लेते हैं ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ये ए और बी है, तो वो लाइन आपकी ए बी हो गई। तो आपकी ए बी लाइन को कितने पॉइंट्स जो है वो 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को P और Q एज्यूम कर लेते हैं। अब ये P और Q जो है इस पूरी ए बी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं AP आपका एक हिस्सा हो गया, PQ आपका एक हिस्सा होगा और QB आपका एक हिस्सा होगा, जो कि तीनों आपस में इक्वल हैं। अब आपको करना क्या है, इस P के पॉइंट और इस Q के पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी जो पूरी लाइन है हम उसको 3x एज्यूम कर लेते हैं। आप 3x ना एज्यूम करके खाली 3 यूनिट एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर x एज्यूम कर लेंगे 3x को तो आज समझने में ज़्यादा आसानी होगी, वरना 3 एज्यूम कर लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर पूरी की ए बी को आप 3 एज्यूम कर लेंगे तो आपकी ए पी पी क्यू और क्यू बी क्यू की तीनों इक्वल है, तो वो उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x और ये भी x आ जाएगी। बच्चों हमने इनको इस तरह से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हम जब P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आपको m1:m2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ m1:m2 क्या हो जाएगा। जब AP की वैल्यू आपकी x है तो PB का पूरा वैल्यू आपका कितना होगा, PQ + QB, जो कि आपका x + x 2x हो जाएगा। तो आपका m1:m2 x/2x हो जाएगा, जो कि आपका 1:2 बनेगा। बच्चों अब हम पॉइंट P के लिए m1:m2 फाइंड करते हैं। आपको ये जो बात ऊपर बताइए ये और अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगी। P पॉइंट के लिए m1:m2 आपका क्या होगा, क्योंकि P पॉइंट जो है पूरी ए बी लाइन को AP/PB में डिवाइड करता है, तो आप इसको m1:m2 क्या होगा, AP और PB को आप जो है PQ + QB लिख सकते हैं। तो AP/PQ + QB आपका m1:m2 होगा P पॉइंट के केस में। अब AP की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, x, और PQ की वैल्यू भी x है और QB की वैल्यू भी x है। तो PQ + QB आपका हो जाएगा 2x और AP की वैल्यू x आ गई। तो अब अगर आप इनको x अगर आप कैंसिल कर दोगे तो m1:m2 आपका P के केस में 1:2 आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अब हम P पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके। अब हम सेक्शन फार्मूला आपको पता है, पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि हमारा होता है m1x2 + m2x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए। m1 की वैल्यू हमारी 1 थी, x2 की वैल्यू हमारी -2 थी, प्लस m2 की वैल्यू 2 थी और x1 की वैल्यू 4। इसी तरह m1 + m2 हमारा 1 + 2 नीचे अपॉन में आ गया। उसके बाद m1 की वैल्यू हमारी 1 थी, y2 की वैल्यू हमारी -3, प्लस m2 की वैल्यू हमारी 2, y1 की वैल्यू हमारी -1 और m1 + m2 हमारा 1 + 2 आ गया। अब इनको सॉल्व करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 आएगा, 4 2 आपका 8 आ गया और 1 + 2 आपका अपॉन में 3। -3 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 और 1 + 2 आपका अपॉन में 3 आ गया। -2 + 8 आपका हो जाएगा प्लस का 6, प्लस के 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और -3 -2 आपका -5 हो गया, तो -5/3 ये आ गया। तो आपके जो P पॉइंट्स के XY कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू आपकी 2, -5/3 आ गई। ये आपका हुआ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसके बाद देखते हैं Q पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अब बच्चों पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो आपका पॉइंट Q के लिए m1:m2 होगा हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। अब आपको पता है पॉइंट जो Q है उसने आपकी जो AB लाइन है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, AQ + QB में। अब AQ को आप क्या लिख सकते हैं, AP + PQ और QB की जगह QB आएगा ना यहाँ पे। अब AP की वैल्यू हमने x एज्यूम की थी, PQ की वैल्यू हमने x एज्यूम की थी, QB की वैल्यू भी हमने x एज्यूम की थी।
अब x प्लस एक्स आप क्या हो गया 2x और x की जगह पे x आ गया। जब आप इनको कैंसिल करोगे x को तो आपका जो m1:m2 आएगा वो 2:1 आएगा q के केस में। अब इस m1:m2 2:1 के सारे हम q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो उसको भी फाइंड कर लेंगे सेक्शन फार्मूला लगा के। हमारा जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला वो है हमारा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और y के लिए m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की वैल्यू हमारी 2 आई थी, x2 की वैल्यू हमारी -2 दे रखी है, प्लस m2 की वैल्यू हमारी 1 आई थी और x1 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है अपॉन m1 + m2 की वैल्यू हमारी 2 + 1। y के केस में m1 की वैल्यू हमारी 2, y2 की वैल्यू हमारी -3 प्लस m2 की वैल्यू हमारी 1 और y1 की वैल्यू हमारी -1 अपॉन m1 + m2 2 + 1। अब इनको सॉल्व करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा प्लस का 4 अपॉन 2 + 1 हमारा 3 आ गया। उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा माइनस का 6 आ गया। उसके बाद -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा माइनस का 1 आया अपॉन 2 + 1 3 वैल्यू आ गई। अब देखें -4 में जो +4 को ऐड करेंगे तो हमारी 0 आ जाएगा और 0 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद y के लिए -6 में जब आप -1 को लगाएंगे तो वो ऐड होकर -7 हो जाएगा और हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -7/3। तो इसी के साथ आपके जो q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 0, -7/3 और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ख़त्म होता है। बच्चों अगर आपको किसी भी वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू।